कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, श्रावण के पवित्र माह में प्रतिदिन भोलेनाथ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे समस्त पाप और दोष समाप्त होकर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलते हैं कथा की ओर। दोस्तों, एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण करते करते मृत्युलोक पहुंच गए। वहां एक सुंदर रमणीक स्थल सचेत नगर आया, जिसमें वहां के शिवभक्त राजा ने भोलेनाथ का एक भव्य शिव मंदिर बना रखा था। वह मंदिर बहुत सुंदर और शांत था, जिसे देख शिव और पार्वती भी वहां ठहर गए और कुछ दिन वहां रुकने का मन बना लिया। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी के प्रसन्न भाव को देखकर चौसर पासा खेलने की बात कही। शिवजी ने भी हाँ कह दिया और दोनों चौसर खेलने बैठ गए। लेकिन पहले ही दोनों में वाद विवाद होने लगा कि कौन जीतेगा। शिवजी बोले मैं जीतूंगा, तो पार्वती भी बोली खेल तो मैं ही जीतूंगी। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां आ गया। शिवजी ने उससे पूछा, तुम बताओ हम दोनों में से इस खेल में कौन जीतेगा। पुजारी ने कहा, महादेव, आपके समान इस दुनिया में कोई नहीं है। देवों के देव महादेव, इस खेल में तो आप ही जीतेंगे। माता पार्वती अप्रसन्न हो गई, परंतु खेल में जब उल्टा हुआ और माता पार्वती जीत गई तो उनका क्रोध दुगना हो गया और उन्होंने पुजारी से यह कहते हुए कि उसने मिथ्या भाषण किया है, उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भोलेनाथ ने बहुत रोकना चाहा, लेकिन माता पार्वती रुष्ट थी। पुजारी को कोढ़ हो गया। शिव पार्वती वापस कैलाश लोक चले गए। पुजारी रोने लगा। कुछ समय पश्चात वहाँ 3 देवियाँ पूजा करने आईं। पुजारी को रोते देख उसका कारण पूछा तो पुजारी ने आप बीती सुनाई। उन देवियों ने पुजारी को षोडश व्रत करने का उपाय बताया। उन्होंने बताया 16 सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से करने पर शिवजी अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। पुजारी ने पूरे भक्तिभाव और नियम से व्रत और उसका उद्यापन किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वस्थ हो गया। शिव पार्वती पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी को देख माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, मेरे श्राप से तुम्हें किसने मुक्त कर दिया। तब पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि का लाभ जान स्वयं भी करने का मन बनाया, क्योंकि कार्तिकेय जी माता पार्वती से रूठे हुए थे और इस व्रत को करने से माता पार्वती की भी मनोकामना पूर्ण हुई। जब कार्तिकेय ने इस व्रत का महात्म्य जान स्वयं ये व्रत किया तो उनका बिछड़ा मित्र उनको मिल गया। फिर मित्र ने अपने विवाह के लिए इस व्रत को विधिपूर्वक किया। वह एक अन्य देश गया, जहाँ पर राजा ने अपनी कन्या के स्वयंवर के लिए घोषणा कर रखी थी कि हथिनी जिसके गले में वरमाला डालेगी, अपनी कन्या का विवाह वह उसी से करेगा। तब बड़ी भीड़ में भी हथिनी ने माला उस ब्राह्मण मित्र को पहनाई तो राजा ने खुशी खुशी उसकी बेटी का विवाह उससे कर सारा राजपाट उसे सौंप दिया। एक बार वार्तालाप करते हुए ब्राह्मण मित्र ने अपनी पत्नी को 16 सोमवार के व्रत की महिमा सुनाई तो उसकी पत्नी ने भी पूरे विधि विधान से यह व्रत सगुण पुत्र प्राप्ति के लिए किया तो उसे भी सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण मित्र राजा बनने के बाद भी उसी तरह व्रत को करता रहा। एक दिन सावन सोमवार को उसने रानी को पूजन सामग्री सजाकर साथ में मंदिर चलने को कहा, लेकिन रानी ने अहंकारवश दासियों को इस कार्य को करने के साथ राजा के साथ मंदिर जाने को कह दिया। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि राजा, तुम इस रानी को त्याग दो, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा ने मंदिर में हुई आकाशवाणी को मानकर रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी भटकती हुई जंगल में एक आश्रम में पहुंच गई। वहां के ऋषि चंद्र ने हताश रानी को देख आश्रम में रुकने की आज्ञा दे दी। रानी की दयनीय स्थिति को देखकर एक बार चंद्र ऋषि ने इसका कारण पूछा तो रानी ने सारा वृतांत सुनाया कि कैसे उसने अपने पति की शिव भक्ति को आहत कर पूजन सामग्री दासियों के साथ मंदिर में भिजवा दी। ऋषि चंद्र ने रानी से कहा, जिस प्रकार तुमने पहले 16 सोमवार कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया, उसी प्रकार तुम पुनः यह विधि अपनाओ। रानी ने फिर से माफ़ी मांगकर संकल्प लिया और दृढ़ श्रद्धा भक्ति से 16 सोमवार व्रत विधि को अपनाया।
जिसके प्रभाव से राजा को रानी की याद आने लगी और उसने रानी की खोज में अपनी सेना को भेज दिया। सैनिकों को जब पता चला कि रानी आश्रम में है तो राजा स्वयं रानी को लेने पहुंच गए। रानी ने 16 सोमवार के व्रत की शक्ति को देख लिया था। वह राजा के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। दोनों खुशी खुशी राजमहल पहुँचे। दोस्तों, इस कहानी को सुनने मात्र से ही हमारे सारे दोष नष्ट होने लगते हैं और हम पुण्य के भागीदार बनते हैं। तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।